हिंदू मुसलमान भाई सब एक ही साथ। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करना था। वो भाई साहब तो चले गए, मैं कर नहीं पाई। राहुल गांधी ने एक चीज उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उन्होंने सही बोला वोट चोरी का मुद्दा जो है ये आपको भी पता है कि वो जायज है। हाँ। वो कोई गलत नहीं है। अगर जायज है तभी उठा, अगर जायज नहीं होता तो उसका कोई महत्व भी नहीं बनता था, ना कोई उठता। अगर वोट चोरी का मुद्दा सबूत दिए हैं, बाकायदा सब कुछ ओके दिया है, सबूत दिए ना, तो फिर वो जायज है। वोट चोरी का मुद्दा जायज है, वो दिया है, उसके सबूत दिए हैं। अच्छा, इसलिए वोट चोरी क्या का मुद्दा सबूत दिया है? ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अच्छा, मैं इसमें बता रहा हूं। अच्छा, अच्छा, एक चीज और, ठीक है, सबूत दिया है। राहुल गांधी पे अभी ये भी एक वो बोल सकते हैं, लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने मोदी जी की मां को गाली दिया है। ठीक है, मोदी जी की मां को गाली दी या नहीं दी वो मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन नीतीश जी के लिए आज हमारी आर्मी तक उनके खिलाफ हो गई है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसके लिए? आप बताइए ना, मैं तो बोल रही हूँ। मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं नीतीश जी के लिए, मोदी जो हमारे बिहार सरकार के लिए आर्मी तक खिलाफ हो गई है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है, क्या लगता है बिहार में बिहार सरकार बनने में वाली? किसी की सरकार बने, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं बच्चे चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना हो, जो जायज और जो बिल्कुल सही मुद्दे हो उस पर चुनाव लड़ा जाए। जब से मोदी जी आए हैं, मुस्लिम लोग बहुत नाराज है मोदी जी से। नहीं, ये तो एक बात गलत है। मुस्लिम नाराज नहीं है। मैंने अभी तक ये तो पता क्या, जिसको भी बात किया है, जिसको आप बढ़ावा दोगे वही बढ़ेगा। हाँ। जिस चीज को बढ़ावा दोगे, चाहे हिंदू को बढ़ाओ चाहे मुस्लिम को बढ़ाओ, जिसको बढ़ावा दोगे वो बढ़ेगा। मुसलमान मोदी जी से नाराज नहीं है, बल्कि उनके समर्थन में है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम उसके लिए हम एका है। हम किसी के लिए ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई करें, वो करें, एके से रहे, एके से जिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा, बहुत कहना है कि एक ही इंसान बार बार वोट दे रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? अगर एक का नाम है तो एक बार में एक ही वोट दे सकता है ना, तो यही तो चार वोट ये कैसे तो डाल वोट चोरी सकता हुई है? ना मैम। अगर वो एक ही इंसान बार बार वोट दे रहा है तो यही तो वोट चोरी हुई। आप उसको देखो ना, आपने एक ही वोट को कई बार बार दे रहा है, तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब ये तो जानबूझ के ही किया जा रहा है। मैं तो वही कहूँगा अच्छा, कि इसके लिए आप देखो, आप बताओ, वोट चोरी यही तो। कुछ बोलना चाहोगे आप इस पे? एक ही इंसान चार वोट डाल रहा है जहाँ भी चुनाव हो रहा है। अभी जैसे एग्जिट पोल में दिखाया जाता है कि ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। आप इधर उसके बाद एकदम से जो काया पलट हो जाती है, जीतने का कोई और जीत जाता है कोई और। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये एग्जिट पोल है, ये कोई वोटिंग नहीं, एक सर्वे है। ये एक अपने अनुमान, एक सर्वे किया जाता है कि इस हिसाब से कि ये जो अपने एक फ्लो है, जैसे बीजेपी का, कांग्रेस का, जो भी है, तो ये परिणाम नहीं है। परिणाम तो आने के बाद ही पता चलते हैं कौन जीता है कौन आ रहा है। लेकिन जो मीडिया है, आप गोदी मीडिया बोलते कुछ भी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी इसके लिए, एक ही पार्टी की ज्यादा तारीफें करता है। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह सकता। ऐसा आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं कह सकता। आप इस पर कुछ बोलना कह रहे हैं, जो वोट एक ही आदमी 10 दे देता है, हाँ। वो गड़बड़ी है व्यवस्था में। व्यवस्था में गड़बड़ी है। वोट वहाँ पड़े जहाँ लड़का क्रिकेट खेल रहा है, बल्ला मार रहा है, छक्का मार रहा है, वहाँ खुले में वोट पड़े और वोट पड़ता जाए, गिनती होता जाए। तो हमारे देश की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वोट वहाँ पड़े जहाँ लड़का क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ वोट पड़े खुले में। हाँ, और जिस तरह नहीं पड़ता है, कमरे के अंदर पड़ता है। नहीं, कमरे के अंदर में पड़ता है वोट। हाँ, कमरे के अंदर तो अकेले ही जाओगे ना। नहीं तो वहाँ और भी तो लोग रहते हैं। जाएंगे वोट डालने, तो जो बाहर लोग खड़े हैं देख नहीं रहे कौन कितना टाइम अंदर अकेले ही जाया जाता वोट डालने के लिए। वहाँ पर एक ही आदमी होता। गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी होता है। नहीं, गड़बड़ी होता है। नहीं, इनके कहने का मतलब है स्टेडियम, प्लेग्राउंड वगैरह यूज किया जाए, उसमें चोरी का डर नहीं है। नहीं, तभी गड़बड़ी होगा। जहाँ लाल किले में भी गड़बड़ी होगा। हाँ, वहाँ भी नहीं गड़बड़ी होगा। खुले में वोट पड़े जहाँ क्रिकेट लड़का खेल रहा, छक्का बल्ला मार रहा है,
वहाँ वोट पड़े। अब मुफ्त मतदान होता है ना। नेहरू स्टेडियम अरे कुछ नहीं होता है, सब गड़बड़ी है। देखिए सुनिए 2 मिनट, ये जो हमारा अवैध वोट पड़ता है ना, ये इसके टाइमिंग बहुत खराब है। देखिए ये हमारी सरकार का नियम है कि 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोट पड़ता है। तो और ये वोट जानने वाले जो आदमी जो वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी, वो भी बताते हैं कि इतने % जो है 5 बजे तक वोट पड़े हैं। इसके बाद भी अंदर जो आदमी जो है जाता है वो उनका वोट पड़ता है, वो पड़ता रहता है, चलता रहता है। तो ये आप बताइए ये कौन से कानून की बात है कि 5 बजे तक तो आप टाइम दे रहे हो कि 5 बजे तक वोट पड़ेगा। आप चुनाव अधिकारी ने बोल दिया कि इतने % जो है 5 बजे तक इतने % जो है वो चुनाव मतलब मतदान हुआ है। इसके बाद हमारे भाई का जो कहना है कि लाल किला या इंडिया गेट या हमें नेहरू स्टेडियम की जरूरत नहीं है, अगर वोट चोरी होना है तो वो एक छोटे से कमरे में भी हो जाएगा। हमारा पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए। हमारा पूरा बात सुन लीजिए, तब सारे लोग जवाब दीजिए। जहाँ क्रिकेट खेल रहा है, लड़का ना छक्का बल्ला मार रहा है, वहाँ वोट पड़े, वोट पड़ता जाए, गिनती हो जाए। अच्छा, आपका कहना है मतलब हाथों हाथ गिनती हाँ, होती जाए। सुनिए, बोलिए मत, 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा। वोट पड़ता जाए, गिनती होता जाए, वोट पड़ता जाए, गिनती होता जाए। 1 वोट पड़े, गिनती हो जाए। 2 वोट पड़े, गिनती हो, 10 वोट पड़े, गिनती हो जाए। पहले सुन लीजिए, उसके बाद एक ही बताइए। जगह स्टेडियम आप नहीं बोलेंगे, हम लोग कभी कुछ एक सेकंड, हाँ। हम तो कुछ कर लेते हैं, उसके बाद सुनिए। 1 वोट पड़े, 2 वोट पड़े, सब गिनती होता जाए। आज दूर से लोग देखें, छक्का बल्ला खेलता है ना, पहले सुन लीजिए। अरे पहले सुन लीजिए, अरे फिर ये आम बताइए। जनता है भाई, इनकी अपनी पूरा opinion है, सुन लीजिए, उसके बाद इनकी सोच है। बताइए। मैं बल्ली मारन रहता हूँ, अब वोट डालने अरे हमको तो सुन करने दीजिए। तो खुली जगह हो गया, वहीं तो डालेंगे। अरे यहाँ सब जनता कुछ न कुछ कर रहा है, हमारा भी तो सुनिए। चली जाएगी। अपने ही कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं बल्ली मारन रहता हूँ और मैं नेहरू स्टेडियम में वोट डालने जाऊँ तो सारी जनता वहाँ थोड़ी चली आएगी। जहाँ आसपास की खुली जगह होगी वहीं तो वोट डालेंगे। जहाँ हमारे आसपास बड़ी स्कूल हो या समुदाय भवन हो या कोई बड़ी जगह हो, हम वहीं तो वोट डालने जाएंगे। हम कोई सारे लोग स्टेडियम में थोड़ी डालें। आप ये कहिए कि आप वोट के लिए जगह बड़ी चाहिए जिसमें हमारा वोट सिंगल डल सके। अरे हम अकेला एक आदमी, हम 4 आदमी वोट डालने नहीं जाते। शुरू से आज सन 47 से भी हम लोग एक ही जना जाता है अंदर वोट डालने, एक जना जाता है, 2 लोग नहीं जाते एक साथ वोट डालने। हाँ, चलो बोलो बोलो ये बोलो। कह रहे हैं, वोट पड़ता जाए, गिनती होता जाए। हाँ, ठीक है। क्रिकेट खेलता है ना, हाँ। तो दूर दूर से पब्लिक देखता है। हाँ, कोई छक्का मारता है, ताली बजाता है। हाँ। ये तो टीवी पे अरे देख बात लेते तो हैं। सुन लीजिए, पहले हाँ, पूरा सुन हाँ, लीजिए। हाँ, एक सेकंड। वो तो सब लोग देखते, खुले में टीवी नहीं देखता है, ऐसे में देखते हैं। में भी देखो, मेट्रो में आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। खुले में लोग देखते हैं, दूर दूर से कौन खेल रहा है, कौन आप इधर देख कर बोलो ना। बार बार क्रिकेट होता जा हो रहा है ना, हाँ। सब लोग ताली बजाते हैं, कौन खेल गया, कौन हार गया, देखते हैं। क्रिकेट वोट पड़ता जाए, नहीं वोटिंग होती जाए, गिनती होती हाँ, जाए। गिनती होते जाए। हाँ। अब कौन खुले में कहाँ कितना टाइम रुक रहा है, अब मशीन खुले में रहे, अब गत्ता लगा देता है अच्छा, बगल में, 1 वोट के बदला बाई चांस 2 वोट डाल दे, गत्ता न रहे, दूर से लोग देखता रहे, खुला रहे, और वहाँ वोट पड़ता जाए, गिनती होता जाए। ये नहीं कि ये नहीं है कि सुबह गिनती होता है। ऐसा मेरी बात सुनो, इनके ये हमारे देश की जो जनता है, एक हटा देंगे, ईवीएम मशीन बदल देंगे, जिसको नहीं जितना होगा वो जीत जाए। नहीं, यही हमारे देश की जो जनता है, भोले भाले लोग जो है, हम इन लोगों ये को भोले भाले हाँ, इंसान है। नहीं इनके ये दिमाग में अपनी जो आया- लोग जो है इनकी मान्यता बहुत तेज है, लेकिन ये समझ नहीं पाते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम इनको भोले भाले ही लोग कह बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इस मैं वजह भी से यही क्या मानती है हूँ इनको। कि हमने वोट किसको देना है इनको यही नहीं पता। इनको जिसने इनके राज्य के प्रधान कोई भी हो, जैसे हमारे जो राज्य के छोटे नेता होते हैं, वो जो इनको समझाएंगे ना, वो इनको जो समझाएंगे इनको समझ आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे लेके वोट दें या किसी ये नहीं। वोट डालना है वहाँ डालेंगे, नहीं हमको कोई समझाएगा नहीं कि बीजेपी आप डालो। वोट डालेंगे। भाई साहब मेरी बात